Introduction to Community Health Nursing. According to World Health Organization, expert committed a community is a social group having follow characteristics. मतलब अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कहते हैं कि कम्युनिटी जो है वो एक सोशल ग्रुप है. इसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे. उसमें है डिटरमाइंड बाय द जोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड कॉमन वैल्यू एंड इंटरेस्ट्स. इट्स मेंबर नो एंड इंटरेक्ट with each other. It functions within the particular social structure and exhibit and corrects certain norms, value and social institution. अब पढ़ेंगे इसमें यूरोपियन symposium in 1966 has defined community health as include all the personal health and environmental service in any human community, irrespective of whether such service were public or private ones. Community health nursing is a comprehensive branch of nursing which based on रियो. जो यूरोसिम्फेसिस थे उन्होंने 1966 में डिफ़ाइन करा था कम्युनिटी हेल्थ को एंड इंक्लूड करा था इसमें कि ऑल द पर्सनल हेल्थ, जितनी भी हमारी पर्सनल हेल्थ होती हैं एंड इन्वायरमेंटल सर्विस, जो भी हमारी इन्वायरमेंटल सर्विस होती है इन एनी ह्यूमन कम्युनिटी, जो भी हमारी ह्यूमन कम्युनिटी होगी वो इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर सच सर्विस वर पब्लिक और प्राइवेट ऑन्स. ठीक है, वो हमारी पब्लिक प्राइवेट ऑन्स रहेगा. एंड राइव का मतलब है आर फॉर रिकॉग्नाइजेशन, ए फॉर असेसमेंट, आई फॉर इंटरवेंशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन और ई फॉर इवेल्यूशन. एंड सेकेंड थिंग आती है कॉन्सेप्ट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. जो हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं क्या क्या हैं देखते हैं. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आइडेंटिफाइज द नीड ऑफ होलिस्टिक केयर अप्रोच. जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो आइडेंटिफाई करती है द नीड ऑफ होलिस्टिक केयर ऑफ अप्रोच को. ठीक है. कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सपोर्ट दैट कम्युनिटी बेस्ड इफेक्ट्स एंड इन्वॉल्वमेंट is essential for the risk reduction. जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो सपोर्ट करती है कम्युनिटी बेस और एफर्ट्स इन्वॉल्वमेंट. जो भी हमारे एफर्ट्स होते हैं इन्वॉल्वमेंट रहता है एसेंशियल रिस्क को रिड्यूस करने में, रिडक्शन में. ठीक है. थर्ड थिंग है इसमें इट इज़ रियलाइज दैट हेल्थ प्रमोशन एंड प्राइमरी प्रिवेंशन आर मेजर एक्टिविटीज़ इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस. जो भी हम रियलाइज़ करते हैं हेल्थ प्रमोशन में, प्राइमरी प्रिवेंशन हो, मेजर एक्टिविटीज़ हो, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस में आता है सब कुछ जो भी हम रियलाइज़ करेंगे. फोर्थ वन इज़ इट इज़ सपोर्ट्स द एंटर कम्युनिटी एज वेल एज इंडिविजुअल फैमिलीज एंड एग्रेस्ड इन फोकस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस. हमें ये सपोर्ट करता है कम्युनिटी वेल इंडिविजुअल, मतलब वेल इंडिविजुअली हो या फैमिलीज़ हो या एग्रीड इज फोकस ऑन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. मतलब हमें एक तरह से यह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे फोकस करने में, प्रैक्टिस करने में सपोर्ट करता है. फिफ्थ वन इज़ इट इज़ बिलीव इन ओवरऑल डेवलपमेंट. जो हमारा बिलीव होता है ओवरऑल डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कम्युनिटीज़ एंड नेशंस. इन सब में हमारा बिलीव होता है. एंड ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड प्रिंसिपल कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. तो हम पढ़ेंगे इसमें गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स. तो टू असिस्ट द नीड एंड प्रायोरिटीज व्हेन vulnerable group like
प्रेग्नेंट मदर, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पर्सन। इसमें हम असिस करेंगे नीड, क्या क्या ज़रूरत है प्रेग्नेंट मदर्स को, चिल्ड्रंस को एंड ओल्ड एज पर्सनस को। ठीक है। सेकेंड वन, टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस एट एवरी लेवल ऑफ कम्युनिटी, मतलब हम हर लेवल की कम्युनिटी को हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ केयर। टू मेक कम्युनिटी डायनोज मेक करेंगे, टू इवेल्यूट हेल्थ प्रोग्राम्स एंड मेक फ्यूचर प्लान्स, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स को इवेल्यूट करेंगे एंड फ्यूचर प्लान्स को मेक करेंगे। टू प्रिवेंट द डिसएबिलिटी एंड प्रोवाइड द रिहेबिलिटेशन सर्विस, प्रिवेंट करेंगे डिसएबिलिटी को एंड प्रोवाइड करेंगे रिहेबिलिटेशन सर्विस। टू प्रोवाइड द रेफरल सर्विस प्रोवाइड करेंगे एट वेरियस हेल्थ केयर लेवल्स, एक वेरियस हेल्थ केयर लेवल्स पर। टू इंक्रीज लाइफ एक्सपेंसी लाइफ, हम इंक्रीज करेंगे लाइफ के एस्पेक्ट्स को, जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसको इंक्रीज करेंगे। टू इन्हेंस द स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन थ्रू like that, conducting nursing research, provide equality or SOS community health nursing, performing role of nurse epidemiologist। फिर आते हैं इसके स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या क्या स्कोप्स हैं। रूरल एरियाज़ एंड स्लम ऑफ सिटीज़ में स्पेशल क्लिनिक, मोबाइल कैंप्स में एंड हेल्थ केयर सेंटर में, स्कूल एंड इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन एंड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ऑफ बिग हॉस्पिटल्स में एंड फायर्स एंड अदर पैलेस सोशल फंक्शन गैदरिंग में, रूरल एंड पुअर अर्बन फैमिलीज ETC में इसका हमारा स्कोप है। फिर आते हैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटीज़ के क्या क्या प्रिंसिपल है। तो इसमें है फर्स्ट वन इज़ हेल्थ सर्विस शुड बी बेस्ड ऑन द नीड ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी, जो हमारी हेल्थ सर्विस है वो बेस है द नीड ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटी का। ठीक है। सेकेंड वन इज़ health service should be suitable to the budget works and the resources, जो हेल्थ सर्विस है वो सुटेबल टू द बुडगेट्स के लिए एंड वर्कर्स के लिए एंड रिसोर्सेज के लिए सुटेबल है। फैमिली शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एज अ यूनिट एंड हेल्थ सर्विस शुड बी प्रोवाइड टू इट्स मेंबर, जो हमारा फैमिली है शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, वो ऑर्गेनाइज करता है, रिकॉग्नाइज करता है यूनिट हेल्थ सर्विस के लिए, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मेंबर्स को। ठीक है। इट्स सर्विस शुड बी इक्वली अवेलेबल टू ऑल विदाउट एनी discrimination of age, sex, caste, religion, political leaning and social economic level। ठीक है। Health education is an important part of community health nursing. It should be prevalent, suitable to conditions, scientifically true and effective community health nursing should be provided continuously without any interruption. Preparation and maintenance of records एंड रिपोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर जो हमारा रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड को मेंटेनेंस का वर्क होता है वो बहुत मस्ट बी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग
and other health workers should be guided and supervised by highly educated and skilled प्रोफेशनल. जो भी हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती हैं या हेल्थ वर्कर्स होते हैं वे गाइड होते हैं, सुपरवाइज होते हैं एंड हाईली एजुकेटेड होते हैं, स्किल प्रोफेशनल्स होते हैं. ठीक है. फिर सेकंड उसका है प्रिंसिपल, कम्युनिटी हेल्थ नर्स शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर, किस किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती हैं. रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, शुड बी कंटिन्यूसली receive training and containing education, and should follow professional ethics and standard in her work and behavior, or should have job satisfaction, and must have effective them spirit while working in the community. Timely evaluation is must for community service. जो हमारा रहता है रेस्पॉन्सिबल रहती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, एंड शुड कंसिस्ट द रिकवर इन सर्विस को कंटिन्यूसली रिसीव इन सर्विस, मतलब कंटिन्यूसली सर्विस को रिसीव करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, लेने के लिए एंड एजुकेशन कंडक्ट करने के लिए वो तैयार रहती हैं. शुड फॉलो द प्रोफेशनल एथिक्स, वो प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करती हैं एंड स्टैंडर्ड्स इन हर वर्क में, अपने बिहेवियर में स्टैंडर्ड्स रहती हैं. एंड शुड हैव जॉब सेटिस्फैक्शन, अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहती हैं. मस्ट हैव इफेक्ट दैम स्पिरिट वाइल वर्किंग कम्युनिटी, वो अपने मस्ट हैव इफेक्टिव, वो अपने इफेक्ट वो कम्युनिटी में जो भी वर्क करती हैं उसको स्प्रिट नहीं करती हैं और इफ़ेक्टिव, उस पर किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं आने देती. टाइमली इवेल्युएट करती हैं, मस्ट फॉर कम्युनिटी सर्विस में. फिर आता है प्राइमरी हेल्थ केयर. जो हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर होती है वो क्या होती है. कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, the approach come into the existence in 1798 following the international conference at Alma Art USSR. जो भी अप्रोचेस होती हैं कम इनटू द एग्जिस्टेंस इन 1798 में, तो उसको फॉलो करके इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंस में कॉन्फ्रेंस किया गया था USSR के द्वारा. एंड द आल्मा आर्ट कॉन्फ्रेंस डिफाइंड ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर. जो आल्मा आर्ट्स थे उसने प्राइमरी केयर हेल्थ केयर को डिफाइन करा था. क्या डिफाइन करा था देखते हैं. प्राइमरी हेल्थ केयर इज इसेंशियल हेल्थ केयर मेड यूनिवर्सली accessibly to individuals and acceptable to them through their full participation and at the cost of the community and country can afford. जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो इसेंशियल हेल्थ केयर मेड universally, individually and acceptable and through the full participation के through cost community and countries can be afford, जो हमारी countries afford कर सके. The primary health care is equally valid for all the countries from the most to the last developed. It has been accepted as integral part of the
कंट्रीज हेल्थ सिस्टम, जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर है वह इक्वल वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज, सारी कंट्रीज के लिए इक्वल वैलिड है, फॉर द मोस्ट टू द लास्ट लेस डेवलप्ड के लिए। इट हैज़ बीन एक्सेप्टेबल इन कंट्रीज हेल्थ सिस्टम में, ठीक है। फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड हेल्थ केयर इसेंशियल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसमें जो है इसको हम पढ़ेंगे अभी। तो इसके क्या क्या एलिमेंट्स है प्राइमरी हेल्थ केयर के? पहला है एजुकेशन, कंसर्निंग prevailing health problems and the method of the preventing and controlling them। मतलब हमें एजुकेटेड करना है क्या प्रॉब्लम्स को कैसे कंट्रोल कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, इस मेथड के बारे में। द प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई, प्रॉपर न्यूट्रिशन हमें कैसे सप्लाई करना है, एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर कैसे सप्लाई करना है, कैसे एजुकेट करना है, उसके बारे में ये बताना है। बेसिक मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर जो हमें इंक्लूड करनी है फैमिली प्लानिंग में। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शन डिसीज़, इम्यूनाइजेशन जो होता है मेजर इन्फेक्शन डिसीज़ के अगेंस्ट कैसे वर्क करता है ये बताना है, पढ़ना है इसके बारे में एंड बताना है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द लोकली एंडेमिक डिसीज़, प्रिवेंशन करना है हमें, कंट्रोल करना है लोकली एंड एंडेमिक डिसीजेस से। एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिसीज़ एंड इंजरीज, एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाना है कॉमन डिसीज़ के लिए एंड इंजरीज के लिए। प्रोवाइजन ऑफ इसेंशियल ड्रग्स को हमें प्रोवाइड करवाना है। एंड अब आते हैं इसके प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं हम ऐसे ही देख लेते हैं एक बार। इक्विटेबली डिस्टर्बेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंट्रास्ट्रक्चरल कोऑर्डिनेशन एंड यही है। देखिए हेल्थ केयर सिस्टम जो है इन इंडिया में कैसे डिवाइड है, प्राइमरी लेवल पे डिवाइड है, सेकेंडरी लेवल पे डिवाइड है, थर्ड लेवल पे डिवाइड है। जो प्राइमरी लेवल होता है उसमें सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर आता है, और जो सेकेंडरी लेवल होता है उसमें खाली कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर आता है, एंड जो थर्ड आता है उसमें हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस आते हैं। इसके बारे में हम आप पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में।